आज हम बात करेंगे पेरिकार्डाइटिस की कि पेरिकार्डाइटिस क्या होता है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं पेरी मतलब होता है अराउंड मतलब चारों तरफ वाला, और कार्डाइटिस मतलब कार्डियक मसल्स में इन्फ्लामेशन होना। आइटिस लगा है मतलब इन्फ्लामेशन होता। तो चलिए हम कार्डियक मसल्स के बारे में पहले देख लेते हैं। तो जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये हार्ट है, ये हार्ट हो गया। हार्ट की में 3 लेयर होती हैं। एक होती है कार्डियम, मायोकार्डियम और आउटर मोस्ट होती है पेरिकार्डियम। ये देखिए ना, पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट, ये सफ़ेद वाली जो दिख रही है ये पेरिकार्डियम लेयर है। अब पेरिकार्डियम के 2 हो जाती हैं, 2 लेयर। एक हो जाती है विसरल और एक हो जाती है पेराइटल। तो विसरल जो होती है ना, तो हार्ट की तरफ जो हार्ट के तरफ होती है लेयर, उसको हम विसरल बोलते हैं, क्योंकि आर्गन को हम विसरा भी बोलते हैं। आर्गन मतलब कि बॉडी पार्ट, ठीक है ना। और पेराइटल मतलब बाहर वाली जो पेरीफेरल रहती है उसको पेराइटल लेयर बोलते हैं। तब देखिए पेरिकार्डाइटिस का मतलब हो कि इन्फ्लामेशन हो गया है हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर पेरिकार्डियम में, जिसको हम पेरिकार्डाइटिस बोल रहे हैं। तो अब देखिए पेरिकार्डाइटिस का डिफिनीशन देखते हैं। तो यहाँ पेरिकार्डाइटिस का दिखा इन्फ्लामेशन ऑफ बोथ द लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, इनर विसरल एंड आउटर पेराइटल लेयर। जैसे कि मैंने बताया पेरिकार्डियम की 2 लेयर, एक हो गया विसरल और दूसरा हो गया पेराइटल लेयर। इसके बारे में यहाँ बोला है कि दोनों लेयर में इन्फ्लामेशन हो गया, हम पेरिकार्डाइटिस बोल रहे हैं। अब आ जाते हैं इसके टाइप की बात करते हैं। तो देखिए टाइप तो इसमें मेनी टाइप है। एक्यूट हो गया, ठीक है ना, एक्यूट है तो क्रोनिक भी हो गया, एक्यूट हो गया, ये क्रोनिक हो गया, और विथ फ्यूजन के साथ हो गया, ड्राई फ्यूजन के साथ होता है, और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस होता है। इसके ये प्रकार हो गए, लेकिन हमको 2 ही प्रकार पढ़ना है। पहला वाला ये पढ़ना है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, विथ फ्यूजन के साथ क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं पेरिकार्डाइटिस के बारे में, इसके बारे में। तो देखिए पहले हम इटियोलॉजी की बात कर लेते हैं कि इटियोलॉजी में क्या क्या है। तो इटियोलॉजी में देखिए पहला इन्फेक्शन हो, इटियो मतलब लॉजी मतलब कारण। कारण कि किस किस कारण से ये पेरिकार्डाइटिस हो रहा है, तो इटियोलॉजी का हम देख रहे हैं। तो इसमें से यदि हम देखें तो इन्फेक्शन के कारण होता है, और नॉन इन्फेक्शन के भी कारण होता है, या फिर ऑटो इम्यून डिसीज़ के कारण भी होता है। तो चलिए इन्फेक्शन हम देखते हैं। देखिए वायरल हो गया, वायरस के कारण, पायोजेनिक बैक्टीरिया के कारण, ट्यूबरकुलोसिस ये जिसको टीबी पहले से है उसके कारण भी हो सकता है, और क्या फंगल इन्फेक्शन या मायोटिक। अच्छा, यहाँ पास एक शब्द है मायोटिक, मायोकोटिक। तो इसका मतलब होता है स्टेडिया फंगस, यानी फंगस का इन्फेक्शन कोई भी हो उसके कारण हो रहा है। और एक दूसरा टर्म होता है माइटोकोटिक हो गया, और दूसरा होता है मायोलॉजी। मायोलॉजी मतलब होता है मसल्स का स्टडी ऑफ मसल्स। देखिए अदर इन्फेक्शन भी हो गया। तो इन्फेक्शन में कौन सा, वायरल हो गया, पायरोजेनिक बैक्टीरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया यदि हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन आ रहा है, या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो गया, मम्प्स का हो गया, और कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ हो गई उसके कारण हो रहा है। और नॉन इन्फेक्शन में हम देख लेते हैं तो पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब ही होता है कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में उसको डिस्कस किया, आप देख सकते हो, बट यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब होता है कि हार्ट हो गया ना, ये हार्ट को जो ब्लड सप्लाई जा रही है, वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं कर पाती। जैसे ये आर्टरी हो गई, ठीक, कोरोनरी आर्टरी हो गई, ये ब्लड को लेके जा रही है। तो यहाँ पर प्लेग हो गया, एन्यूरिज्म हो गया, किसी भी कारण से नहीं ले जा पा रही, तो हार्ट का वो पार्ट जो है ना, तो इफ्यूजन में आ जाता है। तो
इन्फ्यूजन इन्फ्यूजन में आके उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन का सीधा मतलब समझिए नेक्रोसिस हो जाता है, सड़ जाता है। तो वो बोला है कि पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया हो, या एक डार्सल सिंड्रोम होता है, या फिर यूरेमिया हो गया, या किडनी फेलियर हो गया, नियोप्लाज़्मिक हो गया, मतलब कि उसकी जो हार्ट की सेल्स हैं उनमें से नई ग्रोथ हो गई हैं, और sarcoidosis हो गया है, और सीवियर एनीमिया के कारण भी होता है, हेरेडिक न्यूरिज्म हो गया, या फिर एंटीकोगुलेंट थेरेपी लंबे समय से दे रहे हैं उसके कारण भी ये पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलता है। अब ऑटो इम्यून डिसीज़ की बात करते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज़ की देखिए, रूमेटिक फीवर का मैंने बताया था, कोई बंदा हो गया ठीक। इसमें पहला तो रहेगा फीवर रहेगा। इसके जॉइंट जो है यहाँ पास है ना, सभी जॉइंट में पेन रहता है। स्मॉल जॉइंट, बिग जॉइंट, जितने भी जॉइंट हैं, नी जॉइंट, सब जॉइंट में पेन रहता है। पेन के साथ इसमें से जो ये हार्ट है ना, हार्ट हार्ट में से इन्फेक्शन हो जाता है हार्ट की लेयर में, उसको हम रूमेटिक डिसीज़ बोलते हैं, या रूमेटिक फीवर भी बोलते हैं। तो ये होता है रूमेटिक फीवर में। अब हम बात करते हैं कोलेजन डिसीज़ हो गया। कोलेजन डिसीज़ के साथ पोस्ट कार्डियक सर्जरी हो गई, ये ट्रोमा हो गया है, वहाँ होगा। ड्रग्स इंड्यूज हो गया है, मतलब ड्रग्स ओवरलोड ले रहा है, या फिर कार्डियोटॉक्सिक ड्रग्स ले रहा है जिससे कार्डियक की मसल्स को रेडिएशन, पेरिकार्डाइटिस हो गया, फिर रेडिएशन के कारण हो रहा है, ये कारण है। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि ईटियोलॉजी होगी। ईटियोलॉजी के हम देख रहे हैं, देखिए जैसे मैंने यूरेमिया की बात किया, तो यूरेमिया की है कि जैसे कि किडनी फेलियर के कारण भी किडनी है, किडनी कारण ये यूरिया का एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं करवा रही है, इसके कारण भी देखने को मिलता है पेरिकार्डाइटिस। अब हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, सीवियर एनीमिया की बात किए, तो देखिए सीवियर एनीमिया को हम देखते हैं। देखिए आईलिड हो गया, ये अपना हो गया आईलिड, आईलिड आईलिड देख रहे हैं। आईलिड में ये जो नीचे लोअर हो गई आईलिड, और एक ऊपर अपर हो गई, दो आईलिड होती हैं। अपर वाले में हम क्या देखते हैं, जॉन्डिस मतलब अपर आईलिड में हम पीलिया को देखते हैं, और नीचे वाली में एनीमिया को देखते हैं। आप हमेशा याद रखना, अपर वाली जो आईलिड है उसमें हम पीलिया को देखते हैं, जॉन्डिस मतलब बिरुबलिन जो होता है ना, बिलोरुबिन देखते हैं, और नीचे वाले में आरबीसी या फिर ब्लड काउंट हम देखते हैं, ब्लड का कंसंट्रेशन, तो इससे पता चलता है कि कौन सी कंडीशन है। तो ये देखिए इसमें से सीवियर एनीमिया देखने को मिलती है। सीवियर एनीमिया देखिए ये नॉर्मल हो गया है, और ये है सीवियर एनीमिया का है। तो यहाँ जो है तो वाइट पैचेस दिख रहे हैं, या वाइट दिख रहे हैं, यहाँ से है तो पूरा रेडिश दिख रहा है, देखने में पूरा क्लियर कट समझ में आ रहा है कि सीवियर एनीमिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि पेरिकार्डाइटिस। तो पेरिकार्डाइटिस का देखिए मैंने एक पिक यहाँ पास डाली है। पेरिकार्डाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, आइटिस जहाँ लग गया तो वहाँ समझिए कि इन्फ्लामेशन होगा, वहाँ रॉबर, टॉबर और डॉलर आ गए, मतलब रेडनेस आ गया, टायर्डनेस आ गया उसमें से, और सूजन आ गया, साथ में पेन आ गया। तो ये जब तीनों देखने को मिलता है तो वहाँ इन्फ्लामेशन साइन बोलते हैं, जिसको रॉबर, कॉलर और डॉलर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या क्या रहेगा, अब देखिए हम पेरिकार्डाइटिस के साइन देख लेते हैं, पेन साइन या सिम्टम पहले देख लेते हैं। सिम्टम क्या है कि पेरिकार्डाइटिस की बात करें, पेरिकार्डाइटिस प्लेन पेरिकार्डाइटिस में सिम्टम क्या क्या आएंगे, तो देखिए पहला आएगा पेन, पहला जो रहेगा इसमें से पेन रहेगा, पेन। तो पेन जो में भी सीवियर पेन रहेगा, सेंट्रल चेस्ट में रहेगा, रिफ्लेक्टेड बैक रहेगा, एंड द रिस्पिरेशन कफ एंड द सीजिंग रहेगा। और चलिए हम एक डायग्राम से देख लेते हैं, डायग्राम भी मैंने डाला था इसमें,
ये देखिए ये डायग्राम है। तो इसमें से ये बोल रहा है कि देखिए पहला तो यहाँ चेस्ट में पेन रहेगा, ठीक है ना। फिर सेवियर रहेगा सेंट्रल चेस्ट में, ये पूरे चेस्ट में, स्टर्नम के नीचे, बिलो ऑफ स्टर्नम, ठीक ना। फिर रिफ्लेक्टेड पेन पीछे जाएगा और यहाँ शोल्डर में करेगा पेन। शोल्डर के बाद ये जो है तो पेन जो रिस्पिरेशन और कफिंग, साथ में कफ भी आएगा, कफिंग होगा, ये इसका एक सिम्टम है। जबकि एजाइना पेक्टोरिस की हम बात करें या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात करें या आई की बात करें, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ना एपी की बात करें, एपी में एक्यूट पेन होगा और सीवियर होगा, फिर कुछ समय बाद जब रेस्ट करे तो आराम हो जाएगा। जबकि इसमें ना तो सीवियर पेन होगा और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा। आराम करने से ना आराम, दर्द में आराम नहीं होता, वो कंस्ट्रिक्ट बना रहता है। टीएमआई का पेन हो गया। और एपी यानी एजाइना पेक्टोरिस में जो है तो सीवियर पेन होगा, एक्यूट होगा और थोड़े समय के लिए होगा और रेस्ट करने पे दर्द जो है गायब हो जाएगी, या फिर कोई मेडिसिन ले लें एंटीकोगुलेंट तब भी आराम हो जाए। जबकि एमआई में आराम नहीं होता, जब तक कि कोई मेडिसिन लेने पर भी आराम नहीं होता। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट की बात करते हैं इसके सिम्टम की। तो नेक्स्ट के सिम्टम इसमें से ये देखिए, इसमें फीवर रहेगा लो ग्रेड और ब्रीथलेसनेस रहेगी, मे बी ए कंप्लेन बाय द पेशेंट, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम जाएगी और लो ग्रेड फीवर रहेगा, इसके सिम्टम हैं। अब ये देखिए लो ग्रेड फीवर का मैंने यहाँ पर डाला है, इसको लो ग्रेड फीवर रहेगी, हाई नहीं रहेगी। हाई फीवर जो है ना तो सीवियर इन्फेक्शन में होता है। सीवियर इन्फेक्शन जैसे ब्लड इन्फेक्शन जितने भी हो गए ना, ब्लड में जो टॉक्सिसिटी आ गई, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इनमें से सीवियर देखने को मिलता है। या फिर वो टाइफाइड हो गया, जो ब्लड में डायरेक्ट इन्फेक्शन आ रहे हैं उसमें से हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। और जो हार्ट इन्फ्लामेशन देखने को मिला अदर बॉडी पार्ट में, जो लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है मोस्टली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए सांस लेने में प्रॉब्लम, इसलिए मैंने इसको ऑक्सीजन थेरेपी में रखा हुआ वेंटिलेटर पे। अब इसकी साइन की बात करते हैं। तो साइन में देखिए पहला तो ये टेम्परेचर जो है एराइज रहेगा, जैसे इसमें से बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिल रहा है, ठीक है ना। पल्स में वो टेकिकार्डिया रहेगा, टेकिकार्डिया रहेगा। देखिए इन्फ्लामेशन कहीं भी हो रहा है शरीर में तो वहाँ जो है RWBC को पहुँचाने के लिए हार्ट रेट अपने आप बढ़ जाएगा, जिससे ज़्यादा वहाँ सर्कुलेटिव हो, आरबीसी पहुँच सके, वहाँ फेगोसाइट का काम कर सके। अब आ जाते हैं हार्ट का एक और सिम्टम देखते हैं कि क्या साइन मिलता है कि पेरिकार्डाइटिस, फ्रिक्शन, रब अस्कल्टेशन एंड द फ्रिक्शन साउंड आर करेस्टी। इसमें से देखिए डायरेक्ट हम बात करते हैं, यहाँ से एक डायग्राम मैंने अपलोड किया था, ये है पेरिकार्डिया, पेरिकार्डियाइटिस प्लस इफ्यूजन की। फिर ये देखिए आउटर मोस्ट लेयर है, यहाँ भर गया है फ्लूइड। इफ्यूजन का मतलब कि फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना, यहाँ फ्लूइड का कलेक्शन हो गया है तो इसका जो है शेप बढ़ गया है, यानी कार्डियोमगेली हो गया है। कार्डियोमगेली जब ये हार्ट पंप करेगा अपना, मतलब हार्ट अपना काम करेगा तो यहाँ फ्रिक्शन की जैसी आवाज़ आएगी, कुछ घिस रहा है, तो वही एक साइन देखने को इसमें मिल रहा है। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट साइन क्या मिलेगा। आते तो हो गया है। और अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कराएंगे, तो देखिए पहला तो हम इसका CBC कराएंगे, CBC। CBC क्यों कराएंगे, CBC का मतलब टोटल ब्लड काउंट होता है। तो CBC इसलिए कराएंगे कि पहले तो इसका एनीमिया पता चल जाएगा कि ये सीवियर एनीमिया तो नहीं है, और ल्यूकोसाइट काउंट पता चल जाएगा कि WBC का कितना काउंट बढ़ा है, साथ में PT का भी काउंट पता चल जाएगा, जिससे हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि इसमें से कितना सीवियर इन्फेक्शन है कि क्या है। तो ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है WBC सेल का बढ़ जाना। WBC सेल में होती हैं न्यूट्रोफिल्स,
बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये पांचों सेल रहती हैं। तो ये सेल्स एराइज रहती हैं। अब दूसरे इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं हम ESR। ESR यानी कि इरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट, मतलब कि RBC। देखिए मैंने एक डायग्राम भी डाला, हम थोड़ा सा उठा देख लेते हैं। देखिए ये हुआ ESR का ESR। देखिए एक ट्यूब रहती है जिसमें बिस्टन ट्यूब या बेंट्रोप ट्यूब, दो ट्यूब रहती हैं। अलग अलग से हम मेथड से कर सकते हैं। तो इसमें से ब्लड भर लेते हैं। ये मार्किंग इसमें से नीचे से रहती है। नीचे इसको 10 हो गया और ये ऊपर 1 हो गया। तो ये ब्लड भरने के बाद 1 घंटा हम वेट करते हैं। इसको स्टैंड में खड़ा कर देते हैं। तो RBC जो रहता है ना, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। और RBC सेटल डाउन हो जाता है 1 घंटे में। उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि ESR कितना है। तो देखिए जब इसमें से इन्फेक्शन हो गया मतलब WBC की जो मात्रा है वो बढ़ गई है और RBC तब थोड़ा कम हो जाएगी। तो ESR नीचे जल्दी होगा, मतलब RBC जल्दी गिरेंगे क्योंकि RBC कम है। तो ESR बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ESR बढ़ा हुआ जितने मिलेगा उतने ज़्यादा इन्फेक्शन शो करता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, एराइज ESR मतलब ESR जब है एक इन्फेक्शन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ा हुआ मिलेगा तो इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है, और ये घटा हुआ मिलेगा मतलब इन्फेक्शन कम है या नहीं है, या फिर पॉलीसाइथीमिया शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की ECG ईयरली केस एलिवेटेड एसटी सेगमेंट लीड। और ये यहाँ से हम डायरेक्ट ना होकर हम वहाँ से देख लेते हैं पिक से, ताकि ईजिली समझ में आएगा। ये देखिए ECG देखिए हार्ट का जो एक बीट होता है 0.8 सेकेंड का होता है। 0.1 सेकेंड का होता है। जब यही मैंने बोला टेडिकार्डिया हो जाएगा। टेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ जाना मोर देन 100 बीट से। तो ये जो EST सेगमेंट है, यस ये हो गया यस, और EST सेगमेंट जो का ड्यूरेशन जो है ना तो कम हो जाता है, जिससे हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो यही वहाँ शो कर रहा है कि मतलब कि इसका EST सेगमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन है, तो ये तो MV हो गया, मिली वोल्ट करंट कितना है। ये CC हो गया, मतलब सेकेंड हो कितने सेकेंड में कर रहा है। एक हार्ट रेट जो है तो 0.8 सेकेंड में पूरा करती है। तो ये 0.6 में ही करने लगेगी, 0.2 सेकेंड की कमी हो जाएगी। यही यहाँ पास इसका जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। तो ये शो कर रहा है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या दिखा रहा है, एक्सरे की बात करते हैं। एक्सरे जो है तो मे बी शो कार्डियक इनलार्जमेंट एंड एक कार्डियोग्राफी देखिए एक मैंने यहाँ डाला था पिक, हमको याद है। ये जो है तो कार्डियोमगैली हो जाता है। कार्डियोमगैली हो जाता है तो ये देखिए ये नॉर्मल हार्ट का है, ये इलाजमेंट हो गया। मतलब यहाँ इफ्यूजन के कारण हार्ट की जो है ना साइज बढ़ जा रही है। तो ये जो है तो एक्सरे में शो करेगा। तो ये हुआ कार्डियोमगैली। यहाँ पास मैंने एक एक्सरे का, हाँ ये तो ये जो है तो जो है कार्डियक नॉच हो गया, और ये पूरा हार्ट का एक स्पेस हो जाता है। तो जब इसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा तो इसका जो साइज है ना तो हार्ट का यहाँ से बढ़ जाएगा। तो एक्सरे में ये शो करेगा कि हार्ट यहाँ पास है, एपेक्स बीट और लेटरल साइड आ जाती है। तो यहाँ एक्सरे में ये शो होता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ये तो पेरिकार्डाइटिस को हो गया। तो सिंपल पेरिकार्डाइटिस होता है तो यही ये सिम्टम आएंगे। यदि पेरिकार्डाइटिस के साथ साथ इफ्यूजन हो रहा है, मतलब कि उसके जो पेरिकार्डियक लेयर है उसमें फ्लूइड का भी कलेक्शन हो रहा है, तो उसको हम पेरिकार्डिया प्लस इफ्यूजन बोलते हैं। तो उसमें से सिम्टम क्या क्या आएंगे, हैवीनेस ऑफ पेरिकार्डियम, मतलब हैवी भारी महसूस होगा, और ड्राई कफ रहेगा, साथ में लो ग्रेड फीवर रहेगी, ये देखने को मिलता है। तो देखिए लो ग्रेड फीवर
जो मैंने पहले ही शो की, ये देखिए इसमें से लो ग्रेड फीवर रहेगा, जैसे कि यहाँ पास शो कर रहा है लो ग्रेड फीवर, और साथ में सांस लेने में प्रॉब्लम रहेगी और हैवीनेस रहेगा हार्ट में हैवीनेस फील होगा। वो वहाँ ऐसा लगेगा कुछ भारी भारी, क्योंकि हार्ट में ना ऑलरेडी इफ्यूजन होगी। इफ्यूजन मतलब फ्लूइड का कलेक्शन हो गया है उसकी लेयर में। तो ये हुआ अपना पेरिकार्डियल इफ्यूजन, जैसे कि ये पकड़े हुए हैं, तो यहाँ जो है इफ्यूजन देखने को मिल रहा है हार्ट में, इसलिए उनका हैवीनेस लग रहा है, वो हाथ को पकड़े हुए हैं हाथ। अब ये कफिंग देखने को मिलता है, क्योंकि कफ का भी फॉर्मेशन हो जाता है, तो कफिंग मतलब ड्राई कफ रहेगा, ड्राई कफ देखने को मिलता है। किसमें? पेरिकार्डियम प्लस इफ्यूजन में जो है तो ड्राई कफ देखने को मिलता है। इसमें से कार्डियक इनलार्जमेंट भी देखने को मिलता है। जब पल्पिटेशन करेंगे तो ये देखिए कार्डियक इनलार्जमेंट, ये यहाँ होते, ये ऐसे हम कहते हैं इपिगेस्टियम, और आर्टी इपिगेस्टियम, ये लेफ्ट इपिगेस्टियम हो गया, एम्ब्लाइकस हो गया, तो ऐसे करके पार्ट होता है। तो ये जो हार्ट है, हार्ट का लीवर का ये साइज बढ़ जाता है हार्ट के कारण, क्योंकि पेरिकार्डियम प्लस इफ्यूजन के कारण लीवर का साइज बढ़ जाता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि साइन क्या क्या देखने को मिलेगा। तो साइन में देखिए पहला हो जाता है साइनोसिस, और नेक वेन, नेक की जो वेन होती है ना, वो बिल्कुल कंजेस्टेड देखे इलोंगेटेड रहेगी, और पल्पिलेबल रहेगी, नॉन पल्पिलेबल रहेगी, इसमें से दिखा रहा है, और एडेमा रहेगा, साथ में बीपी जो है तो लो रहेगी इफ्यूजन में। तो ये देखिए ये साइनोसिस है। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लू कोल्टेशन, मतलब कि CO2 की मात्रा जो है तो शरीर में ज़्यादा हो रही है, इसके कारण साइनोसिस की कंडीशन बन रही है, O2 कम आ रही है। तो ये और ये देखिए एडिमा, एडिमा शो करता है, पेटिक्नीमा शो करता है, जैसे कि हार्ट फेलियर में एडिमा बनता है, उसी तरह से इसमें पेरिकार्डाइटिस में भी एडिमा देखने को मिलता है, पेटिक्नीमा। अब इन्वेस्टिगेशन सेम है, बस इसमें से ये करना है एंजियोग्राफी प्लस करना है एंजियोग्राफी, ये देखना है कि एंजियोग्राफी मतलब आर्टरी जो है ना उसके कारण ही तो फ्लूइड का कलेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें से प्लस हो जाएगा एंजियोग्राफी। ये एंजियोग्राफी है किसका? कोरोनरी आर्टरी का ये एंजियोग्राफी है देखने को मिलता है। इसमें से ये देखते हैं कि फ्लूइड का प्रॉपर रेट हो रहा है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किसके कारण यहाँ हो रहा है पेरिकार्डाइटिस, वो सब शो करता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट मतलब प्रिवेंशन की यहाँ बात कर रहे हैं। प्रिवेंशन मतलब बचाव। तो बचाव में से उसको हम पहले बोलेंगे रेस्ट करने के लिए बोलेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, और मेंटेन द न्यूट्रिशन, और इसमें से पेरिकार्ड ये करेंगे मेंटेन द न्यूट्रिशन एंड रेस्ट करना है बार में रूम में उसको, और ये उसके हम प्रिवेंशन में बोलेंगे। जैसे कि हम डायग्राम से देखते हैं, ये देखिए इसको न्यूट्रिशन को करेंगे। न्यूट्रिशन में से विटामिन्स और मिनरल्स, साथ में इसमें से फैटी फूड को हम अवॉइड करेंगे, और प्रोटीन, ग्लूकोज और विटामिन्स और मिनरल्स वाले उसको हम फूड को रिकमेंड करेंगे। और नेक्स्ट जो है तो हम उसको रेस्ट के लिए बोलेंगे कि आराम करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वहाँ जो पेरिकार्डाइटिस हो रहा है हार्ट में आपके लोड ना पड़े। तो ये हुआ इसका प्रिवेंशन।